नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी 17 फरवरी को हिंदी का पेपर है और प्रथम पाली में है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मेम भी है मेरे भाई, ठीक ना। तो वीडियो को एंड तक देखना और सभी प्रश्नों को यहीं पर याद कर लेना, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो एक लाइक कर देना, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके यहाँ पे करा ग्रामर से भी और बुक से भी है, ठीक ना। तो दोनों से मिक्स है, क्या आपके बोर्ड एग्जाम में 50% ग्रामर और 50% बुक रहता है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, तो निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो राम ने पुस्तक खरीदा, अच्छा लग रहा है। राम पुस्तक खरीदा, ये गलत है। राम ने पुस्तक खरीदी, राम लड़की है लड़का है। तो देखो भाई, राम ने पुस्तक खरीदा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, राम ने पुस्तक खरीदा। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, लेकिन दिल बहादुर से दिल शब्द किसने उड़ा दिए थे। तो लेखक की पत्नी का नाम क्या था, निर्मला था, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा कि परिमाणवाचक विशेषण है, तो निम्न में कौन परिमाणवाचक विशेषण है। तो मेरे भाई थोड़ा सा जो होता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली को लेकर मेरे पास संतु भाग गया था, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई हिंदी भाषा की लिपि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। 9 नंबर क्वेश्चन है जारा शाही कहाँ थी। तो मेरे भाई जारा शाही रूस में थी, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना मेरे भाई। तो सरहपाद की दोहा कोश रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, उसका जवाब आप कमेंट में बताना कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने के लेखक कौन है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने के लेखक कौन है और उनके पत्नी का नाम क्या है। लेखक का नाम बता देना, उनके पत्नी का नाम ही बता देना, ठीक है ना। कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी थे, उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजगृह कौन सा समास है। तो राजगृह मतलब राजा का गृह मतलब राजा का घर, यानी का आ गया और जहाँ पे क्या आ जाएगा अधिकरण माने कारक विभक्ति आ जाएगा, वो तत्पुरुष समास से होता है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्न में कौन सर्वनाम है। तो मेरे भाई मैं सर्वनाम है, बाकी सब संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक जी हैं जो मेरे भाई वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो रस खान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। ये सब प्रश्न हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा मेरे भाई, इसलिए सभी प्रश्नों को याद कर लेना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो मेरा सुधा होता है, ठीक है। कहता है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू या कम्मू था। सात कोरी होता कथाकार हैं, उड़िया के कथाकार हैं, सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई कर कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार हो जाना, ठीक है। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो 1914 ईस्वी में भारत लौटे थे और सन 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए थे। तो लेकिन लौटे थे कब, 1914 ईस्वी में, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कह रहा कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे। तो मेरे भाई रीति मुक्त काव्य धारा के विषय में सिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं रंगप्पा के खेत में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर की पपाती की उम्र क्या थी। तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। अगला प्रश्न मेरे भाई
25 नंबर क्वेश्चन करा सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता थी वो रुआसी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना को देखकर रुआसी हो गई थी। कह रहा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण भाग गया था। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था कमेंट में बता देना कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, बिलनव क्या है? तो बिलनव एक छोटा सा गांव है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 30 नंबर है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद जो कविता है जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक कौन है, अनामिका देसाई है मेरे हिसाब से। हमारी नींद जो है उसके लेखक अनामिका जी है। वह कहाँ से ली गई है? तो मेरे भाई वह दुष्चक की सृष्टा से ली गई है। ठीक है, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किए थे। 32 नंबर प्रश्न है मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपने बहू नजम्मा से विवाद था। ठीक है, किसको लेकर? पोते को लेकर। लक्ष्मी के पिता का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पिता का नाम था मेरे भाई, यहाँ पे लक्ष्मी के पिता नहीं होगा पति, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था कमेंट में बता देना। ठीक है, कहता 34 नंबर प्रश्न है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो मेरे भाई देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर पड़ता था। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। शुद्ध वाक्य कौन है? तो मेरा प्रकृति। प्रकृति कैसे लिखाता है? तो प्रकृति ऐसे लिखाता है, बाकी ये सब गलत है, यानी ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है तो पहले परि, तो परिश्रम में परि उपसर्ग है। कहता है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पास पैसा न होना, माने पास में पैसा न होना। ठीक है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तो अब उसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, करा है क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा फ्रांस देश, सॉरी हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जापान देश में है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान के हिरोशिमा नगर पर ही परमाणु बम गिराया गया था। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना है। महात्मा गांधी यानी कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा को क्या कहा जाता है? तो बापू कहा जाता है। ठीक है, महात्मा जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? तो अहिंसा का प्रतिरोध को मानते हैं। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मेरे भाई मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन पर द ढींची की हड्डी से क्या बना था? तो द ढींची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। मैं कह रहा हूँ 2025 में यह प्रश्न 17 फरवरी को प्रथम पाली में छप जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार के लिख लो कॉपी में। 45 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप बताना मेरे भाई। यह प्रश्न बिल्कुल हल्का है, इसका जवाब आप बताना 45 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कह रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहता 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहता है पराजय में कौन उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में परा उपसर्ग है। कहता है किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो मेरे भाई कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो 50 का सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? सही आंसर बताओ, सही बताओ। डी कालिदास हो जाएगा। कालिदास कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव किस नदी पर है? तो अभिनव रोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न पढ़ो, कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मेरे भाई मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग या उच्च वर्ग कृषक वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर मेरे भाई मध्यम वर्ग का वर्णित है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई थी? तो मेरे भाई तबला वादक नर्तक के रूप में, यहाँ नर्तक के रूप में हुई थी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़ो,
कुल 60 क्वेश्चन है मेरे भाई, मात्र 6 प्रश्न हुआ है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। जिससे पूरे जाति का बोध है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी खास का बोध है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे पूरे समूह का बोध है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो भाव किसे है? तो भाव मेरे पास सर्दी जो है उसे भाववाचक संज्ञा से हम भाव के रूप में व्यक्त कर सकते, उसे हम देख नहीं सकते। भावनात्मक चीज है सर्दी। ठीक ना, कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो मेरे पास हृदय की शिक्षा से तात्पर्य है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो मेरे भाई धर्मवीर भारती ने किए थे। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंवर नारायण कवि हैं तो किसके नगर संवेदना के कवि हैं? 2025 में छप गया प्रश्न, समझो कि 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेनापति में कौन सा समास है? तो समास है जो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, सॉरी, समास समास सेनापति, सेना का पति यानी कि कारक विभक्ति है, प्रत्येक शब्द के पीछे लगता है मेरे भाई। मैं यहाँ पे गलत बताया। समास है कारक विभक्ति जैसे ही लगता है समझ तत्पुरुष समास है। राजपुत्र राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। 59 नंबर क्वेश्चन, मित्र शब्द भाववाचक संज्ञा रूप है तो मित्र का मित्रता होगा मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रश्न, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो मेरे रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो मैंने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हिंदी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे का 40 प्लस सही हुआ होगा मेरे भाई। अगर आपका कुछ गलती है उसे जरूर याद कर लेना, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। ठीक ना, तो वीडियो मेरे अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। ठीक ना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक ना, तो मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।